अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शवाल के रोज़ों के हवाले से अक्सर ये सवाल सामने आता है ख़वातीन की तरफ से कि वो अपने रमज़ान के रोज़ों के साथ ही शवाल के रोज़ों की नीयत कर सकती हैं या नहीं। तो ऐसा नहीं है, और इसकी वजह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो वो है जो इसने पूरे साल के रोज़े रखे। ऐसे ही है, तो रमज़ान के रोज़े रखना ज़रूरी है, उसके बाद फिर शव्वाल के 6 रोज़े। तो ये कितने बने? 30 रमज़ान के और 6 शव्वाल के 36 बन गए। तभी जाके एक साल के रोज़े के बराबर सवाब मिलता है। लेकिन अगर आपने मिस्ड रोज़े जो रमज़ान के हैं उन्हीं की नीयत कर ली तो ये तो 36 नहीं बनेंगे, या 35। अगर 29 का रमज़ान है तो फिर उतने नहीं बनेंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि रमज़ान के रोज़े अलग से रखे जाएं और शव्वाल के रोज़े 6 रोज़े अलग रखे जाएं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या पहले फिर रमज़ान के रोज़े रखे जाएं या शव्वाल के ये 6 रोज़े रखे जाएं। मैं पहले भी इसका जवाब दे चुकी हूँ कि ख़वातीन के साथ मसाइल डिफरेंट होते हैं। आपको मे भी कोई मर्द स्कॉलर बताएं तो वो यही कहेंगे कि रमज़ान के रोज़े पहले रख लें, उसके बाद शव्वाल के रख लें, जो कि सही भी है। लेकिन ख़वातीन के साथ चूँकि ये मसाइल लगे हुए हैं कि उनको दोबारा फिर वो दिन आएंगे जिनके अंदर उनको रोज़े नहीं रखने। एक हफ़्ता उसमें गुजर जाएगा, 3-4 दिन ईद के गुजर जाएंगे, हफ्ते से ऊपर ये टाइम हो गया, फिर उसके बाद वो अपने अब रमज़ान के रोज़े पूरे करें, तब तक शव्वाल ही गुजर जाएगा। तो इससे बेहतर है कि शव्वाल के रोज़े पहले रख लिए जाएं, शव्वाल के रोज़ों की नीयत की जाए, उन 6 रोज़ों को मुकम्मल कर दिया जाए, और जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उनके लिए पूरा साल पड़ा है, आप कभी भी रख सकते हैं। जैसे कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम अपने जो छूटे हुए रोज़े होते थे वो उनको शाबान में जाके मुकम्मल कर लिया करते थे। तो इसका मतलब है कि इतना डिले कर सकते हैं कि रमज़ान से 1 महीना पहले शाबान में वो उन मिस्ड रोज़ों को पूरा किया करती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि इन रोज़ों का कोई ऐसा मसला नहीं कि इनको ज़रूरी है कि पहले ही पूरा किया जाए और उसके बाद शव्वाल के रोज़े रखे जाएं, बल्कि इनको बाद में भी आप पूरा कर सकते हैं। हाँ, पूरा करना ज़रूरी है। जो आपके पीरियड्स के दिनों के रोज़े मिस हुए होते हैं उनको आप मुकम्मल करेंगे, लेकिन साल में जब भी आप मुकम्मल कर लेंगे तो तब आपको पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल जाएगा। तीसरा सवाल ये आता है कि क्या हम ये रोज़े शव्वाल के एक साथ रखें या फिर इनको अलग अलग से भी रख सकते हैं। तो इनको किसी वक्त भी रख सकते हैं, शव्वाल का महीना ख़त्म होने से पहले, यानी 1 शव्वाल को जब ईद होती है उसके बाद 2 शव्वाल से लेके आप शव्वाल के आखिरी दिन तक किसी टाइम पे भी रोज़ा रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 3 दिन ज़रूरी ईद के मनाएं, क्योंकि ये ईद उल फितर के अंदर 1 दिन ईद का होता है और उसके बाद आपके रोज़े शुरू हो सकते हैं। आप कोशिश करें, अगर आप मंडे थर्सडे का रोज़ा रख लें तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा, क्योंकि मंडे और थर्सडे को रोज़ा रखना सुन्नत से साबित है। उसकी भी नीयत कर लीजिए और शव्वाल के रोज़े की भी नीयत कर लें तो आपको दोनों का अजर मिल जाएगा। या फिर अयाम बीत के यानी 13, 14, 15 के रोज़े रख लें, जो कि इस्लामी महीने के यानी शव्वाल के 13, 14, 15 उसके रख लें तो भी आपको डबल अजर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते, किसी और वक्त, आपकी अपनी कन्वीनियंस है, आप किसी वक्त भी रख लें और ये आप इंशाल्लाह 6 रोज़े पूरे कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।